नमस्ते दोस्तों 2025 पूरा हो गया और 2026 आ गया है। तो नए साल के अंदर अगर आप नया इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आज हम आपको ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत का नंबर 1 म्यूचुअल फंड जाना जाता है। नंबर 1 इसीलिए जाना जाता है दोस्तों कि इसका जो अभी तक का परफॉर्मेंस जो है वो लाजवाब है दोस्तों। और दूसरा जो है वो सिर्फ भारत की कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करता है, वो विदेशी कंपनियों में भी इन्वेस्ट करता है। 200 से ज़्यादा ये फंड जो है 200 से ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। और रिटर्न की बात करें तो लास्ट एक ईयर की बात करें तो लास्ट एक ईयर में 8% का रिटर्न दिया है, जो हमें सबको पता है कि 2025 मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहा है, फिर भी 8% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर की बात करें दोस्तों तो 23% का रिटर्न दिया है। और लास्ट 5 साल की बात करें तो 21% का रिटर्न दिया है। और ऑन एन एवरेज की अगर बात करें दोस्तों तो 19.5 से 20% का रिटर्न दिया है। 19.5 से 20% का रिटर्न की बात करें दोस्तों तो मान लीजिए कि आज से 5 साल पहले अगर आपने इस फंड में आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो ये 1 लाख रुपया आज बन जाता 2.5 लाख के आसपास। तो इस फंड के बारे में A to Z माहिती इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे दोस्तों ये देश का नंबर 1 म्यूचुअल फंड के बारे में, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि आज अगर आप इस फंड में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो कैसे आप आने वाले समय में 47 लाख से भी ज़्यादा रिटर्न ले सकते हो। तो इसका भी एक कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा। अब इसका फंड के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो ये फंड जो है वो 24 मई 2013 को लॉन्च हुआ था। इसका NAV जो है तो वो स्टार्ट में जब शुरू हुआ था तो तब 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था। आज इसका NAV जो है नेट एसेट वैल्यू वो 95 रुपये है, जो एक यूनिट की कीमत होती है। अब मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों कि फंड साइज़ इनकी देखिए दोस्तों 1,29,799 करोड़ रुपये इनकी फंड साइज है। और इसीलिए ही ये भारत का नंबर 1 म्यूचुअल फंड कहा जाता है इसको। और साथ ही साथ लोगों ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी है। रेटिंग आती है दोस्तों कि 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार। तो लोगों ने अभी तक क्योंकि इसका परफॉर्मेंस जो है वो पिछले 10 साल में लाजवाब रहा है, रिटर्न भी अच्छा बना के दिया है लोगों को, कस्टमरों को, तो 5 स्टार रेटिंग दिया है। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है 0.63, जो कम ही होना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड का। अब बात करते हैं इस फंड की। एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये 200 से ज़्यादा कंपनियों में निवेश करती है। ये फंड जो है निवेश करता है। तो इसमें मान लो कि कुछ कंपनी जो है ऐसी हो कि वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है, तो ये कंपनी को रिमूव कर देते हैं और दूसरी अच्छा परफॉर्मेंस जो करता है ये कंपनी को ऐड करती है, ये फंड ऐड करता है। इसीलिए ही इसका परफॉर्मेंस जो है अभी तक का बेहतरीन रहा है। ये फंड 75% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। इस फंड का 83% इन्वेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जायंट कंपनी जो है अमेरिकन कंपनी है, तो इसमें 83% जो है इसका इन्वेस्ट जायंट अकेली कंपनी में है। और जायंट कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ मतलब बनाती है। दूसरी भी कंपनियां हैं जो अल्फ़ाबेट है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, तो इसमें भी इस फंड का इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं मुद्दे की दोस्तों कि ये फंड का नाम क्या है। तो फंड का नाम मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आप सबको शायद पता होगा और आपका शायद उसमें इन्वेस्ट भी होगा। इसका नाम है पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, इसका NAV जो है इतना बड़ा है, मतलब इसके फंड साइज इतना बड़ा है कि ये इसीलिए ही भारत का नंबर 1 म्यूचुअल फंड कहा जाता है। मैंने अभी बताया आपको 1,29,699 करोड़ रुपया इसका फंड साइज है। और इतना बड़ा फंड को मैनेज करना और इतना रिटर्न देना हर ईयर्स, वो आम बात नहीं कह सकती दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि बीच में अगर आप पैसा निकालते हो तो आपको कोई चार्जेस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कोई भी फंड अगर अच्छा रिटर्न देते हैं हर साल तो इसमें कोई रूल्स भी होता है। और इसमें भी यही रूल्स है दोस्तों कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, 1 साल के अंदर आप पैसा विड्रॉ कर लेते हो तो आपको 2% का चार्जेस लगेगा। और 1 साल से 2 साल के बीच अगर पैसा निकालते हो आप तो आपको 1% का चार्ज लगेगा। और 2 साल के बाद कोई भी आपको चार्ज नहीं लगने वाला है। तो मिनिमम आपको 2 साल जो है इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि टैक्स कितना लगेगा। तो टैक्स जो है वो 1 साल के इन्वेस्ट में बात जो अगर लॉन्ग टर्म अगर 5 साल 10 साल अगर आपका हो गया और आपको रिटर्न मिला, एक वार्षिक रिटर्न जो है वो 1,25,000 रुपये से अगर ज़्यादा है
तो आपको वो जो ज़्यादा है इसमें आपको LTCG टैक्स 12.5% लगेगा। अगर 1,25,000 से कम आपका रिटर्न रहेगा तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 200 से ज़्यादा कंपनियों में ये फंड जो है वो निवेश करता है। तो इसकी कुछ खास कंपनियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिसमें सबसे पहला आता है HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अल्फाबेट एंड बजाज हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट LTD, मारुति सुजुकी, कोल इंडिया, ITC LTD, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक और अमेजोन। तो ऐसी काफ़ी सारी 200 से ज़्यादा कंपनियों में इसका इन्वेस्ट है। जिस तरह ये कंपनी आगे बढ़ती रहेगी, आने वाले समय में ग्रोथ बढ़ता रहेगा, तो इस तरह आपका पैसा भी कंपाउंडिंग की इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा बढ़ता रहेगा। इसमें 2 तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। एक होता है SIP, जो हर महीने आपको पैसा डिडक्ट करना पड़ता है। मिनिमम आप 1000 रुपये से पैसा शुरुआत कर सकते हो SIP, और हर महीने आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। और दूसरा होता है लमसम SIP। लमसम SIP मतलब कि एक ही बार आपको निवेश करना है। जिस तरह आप FD करते हो, RD करते हो, तो इस तरह यहाँ भी एक ही बार आपको निवेश करना है। उसके बाद आपको निवेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। मिनिमम 1000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो, मैक्सिमम इसमें भी कोई लिमिट यहाँ नहीं दी गई है। आप एक उदाहरण से हम समझते हैं दोस्तों कि आज अगर इस फंड में आप 50,000 रुपये का इन्वेस्ट करते हो और एवरेज अगर रिटर्न देखा जाए तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों 19.5% अभी तक एवरेज रिटर्न दिया है, और आने वाले समय में भी 19.5% अगर रिटर्न देता है तो आपका 50,000 रुपया कितना बड़ा फंड हो सकता है, एक उदाहरण से, एक कैलकुलेशन से मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपने 5 साल तक इसमें 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया और 19.5% वार्षिक आपको रिटर्न मिलता है, तो आपका कितना पैसा हो जाएगा? 50,000 का आपको रिटर्न मिलेगा 71,846 रुपये, और टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 1,21,846 रुपये। अगर यही 50,000 रुपया आपने 10 साल इन्वेस्ट रखा है आपने, तो आपका पैसा कितना, आपको रिटर्न कितना मिलेगा? यहाँ 2,46,927 रुपये, और टोटल अमाउंट अगर 50,000 रुपये जोड़ा जाए तो आपका टोटल हो जाएगा 2,96,927 रुपये। अगर मान लो कि यही 50,000 रुपये आपका 15 साल तक इन्वेस्ट रहने दिया आपने, तो आपका पैसा रिटर्न कितना मिलेगा? 6,73,583 रुपये, और टोटल अमाउंट की बात करें तो 7,23,583 रुपये। यही 50,000 रुपया अगर आपने 20 साल तक इन्वेस्ट रहने दिया तो आपका कितना हो जाएगा? रिटर्न का आपको कितना मिलेगा? 17,13,308 रुपये, और टोटल अमाउंट की बात करें दोस्तों तो 17,63,308 रुपये। लेकिन यही 50,000 रुपया अगर आपने 25 साल तक इन्वेस्ट रहने दिया तो आपका कितना बड़ा फंड हो जाएगा? यहाँ देख सकते हो दोस्तों आप 42,47,023 रुपये, और टोटल अमाउंट जो है वो 43 लाख के आसपास आपका अमाउंट हो सकता है। तो यही होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट की ताकत होती है। लेकिन कोई भी फंड में इंटरेस्ट रेट जो है, मतलब कि रिटर्न जो है वो फिक्स नहीं होता है दोस्तों, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आप FD करते हो तो इनसे तो कहीं ज़्यादा आप इसमें रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिलता है। तो यहाँ देख सकते हो इस तरह यहाँ ये फंड में तमाम डिटेल मैंने बता दी। लेकिन अगर आप कुछ जानना चाहते हो दोस्तों तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर करना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।